हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्स लर्निंग। बच्चों, अभी तक आपने जो हमारे पिछले लेक्चर हो चुके हैं उनमें मैंने शायद न्यूमेरिकल्स तक करा दिया था और सांद्रता के न्यूमेरिकल आपको निकालना अच्छे से आ गए होंगे, ऐसे में बेटा मैं उम्मीद करता हूँ। और यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट अगर रह गया न्यूमेरिकल में तो बेटा आप वीडियो को फिर से देखिए और निश्चय ही आपको वो अच्छे से समझ में बेटा आ जाएगा। ठीक है ना। हम बेटा आगे चलते हैं एक और टॉपिक पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा नया टॉपिक। थोड़ा नया टॉपिक है आपका राउंड का नियम। राउंड का नियम। ठीक है, राउंड का नियम। ठीक है, राउंड बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया। ठीक है, क्या क्या है उन्हें बेटा समझते हैं आसानी से। ठीक है ना। देखिए बेटा, ये एक आप बीकर मान लीजिए ना। चलिए, ये क्या है बेटा, ये है आपका शुद्ध विलायक। क्या शुद्ध? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक। ठीक है ना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्योर कोई इसमें कंपाउंड है। जैसे वाटर ले लो ना, वाटर ले सकते हो आप, है ना, वाटर मान लो, है ना, वाटर। ठीक है, आप बेटा क्या करोगे, इसको इसको उबालना शुरू करोगे। उबालते उबालते बेटा इसकी बात बनेगी। इसकी बात बनेगी, है ना। एक समय बेटा ऐसा आएगा कि इसकी वाष्प के साथ बनने के साथ साथ एक साम्य अवस्था आ जाएगी। कैसी अवस्था आ जाएगी? एक ऐसी अवस्था आ जाएगी, उस अवस्था पे वाष्प बनने की जो दर है ना वो समान हो जाएगी। यानी कि वाष्प एक सेम रेट पे बनेगी, उतनी वाष्प बनेगी सेम रेट पे। बड़ा वो कहलाएगी आपकी साम्य अवस्था है ना। उस अवस्था में इस विलायक की वाष्प द्वारा दाब दाब डालेगा इस पे, जो ढक्कन है पर प्लेट वगैरह जो भी है। ठीक है, जो वाष्प बनेगी वो दाब डालेगी इसके ऊपर। ठीक है, दाब डालेगी ना, तो बेटा वो कहलाएगा वाष्प दाब। क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। ठीक है, अब वाष्प दाब है, दाब होता है प्रेशर। ठीक है ना, तो मैं कहता हूं वो होगा बेटा पी नॉट। क्या बेटा? पी नॉट। ठीक है ना, यानी कि कुल मिला के कह सकते हो कि शुद्ध विलायक की जो वाष्प बनेगी उसके दाब को बोलेंगे वाष्प दाब, पी नॉट। ठीक है, शुद्ध विलायक की जो वाष्प बनेगी उसका दाब होगा वो कहलाएगा पी नॉट। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं, अब इस स्थिति में जो दाब था वो पी नॉट था। दाब क्या था? पी नॉट था। लेकिन मैं आपसे अब ये कह रहा हूं बेटा, इसमें अब आप मिला दो एक ऐसा कंपाउंड जो बेटा कैसा हो, अवाष्पशील हो व विद्युत अन अपघट्य हो। अवाष्पशील हो और विद्युत अन अपघट्य हो। ठीक है ना, क्या मतलब है इस बात का? अवाष्पशील मतलब बेटा जिसकी वाष्प ना बने, ऐसा कंपाउंड जिसकी वाष्प ना बने वो कहलाता है अवाष्पशील। और विद्युत अनघट्य का मतलब होता है कि उसमें से धारा प्रवाहित ना हो सके, उसमें से धारा प्रवाहित ना हो सके। जैसा कि आपका होता है H2SO4, है ना, H2SO4। इसको आयनों में तोड़ोगे तो बेटा क्या आएगा? 2H पॉजिटिव प्लस के SO4 2 नेगेटिव। इसका विलयन कैसा है? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। ठीक है ना, इसमें आसानी से धारा प्रवाहित हो सकती है, लेकिन हमको ये नहीं लेना। क्या लेना है? विद्युत अन अपघट्य। ठीक है ना, वो क्या हो सकते हैं? जैसे बड़े यूरिया हो सकता है ना, यूरिया हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। ऐसे टाइप के जो कंपाउंड है बेटा ना वो कैसे होते हैं? विद्युत अनघट्य। ठीक है, अब क्या किया बेटा आपने? अब बेटा आपने इसमें मिला दिया। क्या किया बेटा आपने? इसमें मिला दिया। ठीक है, अब मिलाने के बाद क्या होगा? ठीक है, मैदा बनाता हूं एक और। ठीक है, ये था आपका शुद्ध विलायक। ठीक है, अब इसमें आपने ये मिला दिया अंदर ना, ये मिला दिया ना, थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। अब क्या होगा, जब आप उसको उबालना शुरू करोगे, उसको उबालना शुरू करोगे तो बेटा इसके वाष्प दाब में थोड़ी सी क्या आ जाएगी बेटा? कमी आ जाएगी। क्या होगा? थोड़ी सी कमी आ जाएगी। यानी कि अभी प्योर नहीं है। इसमें क्या मिला हुआ है? इसमें अवाष्पशील विद्युत अपघट्य मिला हुआ है, विलायक प्लस विद्युत अनघट्य मिला हुआ है। उस स्थिति में अगर आप इसको उबालोगे तो उसकी वाष्प बनेगी, तो उस वाष्प को बोल सकते हैं बेटा क्या? पीएस। पीएस, क्योंकि बेटा विलायक में क्या मिल गया? विद्युत अपघट्य बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन के लिए बेटा मैं क्या शो कर रहा हूं? यहाँ पे बेटा एस शो कर रहा हूं। ठीक है ना,
बेटा क्या शो कर रहा हूं, एस शो कर रहा हूं। तो बेटा ये क्या, इस कंडीशन में दाब होगा ना वो क्या कहलाएगा बेटा, पीएस कहलाएगा, ठीक है ना, क्या कहलाएगा बेटा, पीएस कहलाएगा, ठीक है। अब क्या कमी आई बेटा, कमी कैसे निकालोगे बेटा, आई कमी, कमी कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे कमी। मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपकी आप जेब में कितने थे, 10 रुपए थे, 10 रुपए थे आपके पास, तो आपने 2 रुपया कुछ खा लिए, तो पैसे आपके पास कम हो गए, कितने बचे, 8 रुपए बचे ना। अब जो 8 रुपए वो आपने कैसे बताया, आपने 10 में से 2 को माइनस किया ना, घटाया ना आपने, कमी कैसे निकाली, 10 में से 2 को माइनस किया, कमी निकाली। यानी कि जो ज्यादा वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को हटा दो तो कमी आ जाती है। तो बेटा बताओ शुद्ध वैल्यू का दाब कितना था, पी नॉट, पी नॉट था माइनस पीएस, देख लो बेटा, माइनस के पीएस, ठीक है। यानी कि बेटा क्या कमी आई आपकी, दाब पहले तो पी नॉट था, अब दाब कितना रह गया, पीएस रह गया, तो कमी निकाल ली। यानी कि मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल दाब 10 था, दाब 10 था, अब दाब 8 रह गया, 8 रह गया ना, तो कमी निकालो भैया, कितनी कमी आई, 10 माइनस 8, फिर 2 की कमी है, कितनी कमी है बेटा, 2 की कमी है, तो 10 में 8 है, 2 बचा, कोई कमी निकाली। इसी प्रकार हमने पी नॉट से पीएस को हटाया, तो बेटा हमने क्या निकाली बेटा, कमी निकाली है ना, हमने कमी निकाली। तो बेटा ये क्या है, कमी, ठीक है, आई कमी। बट इस कमी को बोलते हैं क्या बेटा, क्या बोलते हैं बेटा इस कमी को, इसको बोलते हैं अवनमन, क्या, अवनमन। चूंकि ये वास्तुदाब में निकाला है अवनमन, कमी क्या है, कमी को बोलते हैं अवनमन, नाम अलग है, काम एक ही है। कमी को क्या बोलेंगे बेटा, अवनमन बोलेंगे। लेकिन ये अवनमन किसका है बेटा, वाष्प दाब का, वाष्प दाब का। ये वाष्प दाब का अवनमन बेटा कितना हो गया, पी नॉट माइनस के पीएस हो गया, पी नॉट माइनस के पीएस हो गया कमी, ठीक है। अब बेटा आगे समझते हैं। अब ये जो अवनमन है, तो ये तो पी नॉट हो गया शुद्ध वलय का वाष्प दाब, और पीएस हो गया क्या, विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन बन चुका है ना, आपने मिलाया है इसमें, तो विलयन बन गया, ये शुद्ध था, ठीक है, ये ब्लैक था प्योर। वाष्प दाब का वही पी नॉट माइनस के पीएस हो गया ना, कितना हो गया बेटा, पी नॉट माइनस के पीएस, ठीक है, चलो ओके, ठीक। अब बेटा मैं आपसे बोलूं कि मुझे निकालना है आपेक्षिक अवनमन, क्या निकालना है, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना। अभी मैं इसको रफ लेता हूँ, कोई ये चीज मुझे निकालनी तो मैंने निकाल ली, तो उसको मैं भी रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि बेटा ये हमारे पास आ चुका है वाष्प दाब का, वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन यानी अब बेटा अवनमन को कमी बोलते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होना, नाम अलग है। क्या थी बेटा, अवनमन पीरियड माइनस की पीएस थी, ठीक है। जहां पीरियड बेटा क्या है, पीरियड क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है। और पीएस क्या है, वेरिएंट का वाष्प दाब, क्यों, कोई वेरिएंट बन चुका था तब उसके बाद का वाष्प दाब है, वेरिएंट का वाष्प दाब, ठीक है बेटा, ये चीज, ठीक है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे बात बताओ, मैं एग्जांपल लिया था अभी कि मेरे पास 10 रुपए थे, क्या था बेटा, 10 रुपए थे, 2 खर्च किए तो 8 रुपए रह गए, ठीक है। बस 10 रुपए थे, बचे मेरे पास 60 रुपए, तो कितना की कमी आई बेटा, बेटा कमी आई 10 - 8, तो क्या बेटा 10 - 8, ये सिर्फ कमी है। मैं आपसे कहूं मेरे को कंपेयर करके बताओ, मेरे को कंपेयर करके बताओ पहले पैसे में और अब के पैसे, जो बचा उसके पैसे में। मेरे पास 10 रुपए थे स्टार्टिंग में, उस पैसे में जो कमी के बाद पैसा बचा उस पैसे में कंपेयर करके मुझे बताओ, तो कैसे बताएंगे हमने, मेरे पास बचा कमी इतना, 10 - 8 गया, सॉरी, ठीक है, हाँ, मतलब 10 था, ठीक है ना, और आपके पास 8 रुपया रह गया, तो 8 ही था, ठीक है। अब मुझे कंपेयर करना, क्या नाम है, तो पहले के कंपेरिजन में कितना रह गया, तो पहला कितना था 10, पहला कितना था 10, ठीक है ना।
अब ये क्या है, ये बेटा कंपेयरिंग सा है, क्या बताइए, ये कंपेयरिंग सा है, ठीक है। अब ये कंपेयरिंग क्या थी स्टार्टिंग में, उस हिसाब से क्या थी ये, प्योर वाली यानी कि शुद्ध वाली, जो हमारे पास शुद्ध पैसा था, जो कमी बिना कमी वाला था। ये क्या है, ये कमी वाला पैसा है, ठीक है ना। इसी प्रकार, ठीक है, एक और बात करो बेटा, कंपैरिजन को बोलते हैं क्या, आपेक्षिक, क्या बेटा, आपेक्षिक, रिलेटिव, रिलेटिव, आपेक्षिक, ठीक है। आपेक्षिक कमी, आपेक्षिक कमी, ठीक है ना। अब केमिस्ट्री की भाषा में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना। यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर मुझे चाहिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो बेटा कमी कितनी है मेरे पास, पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन शुद्ध कौन स्टार्टिंग में क्या था शुद्ध वाला पी नॉट, पी नॉट से बेटा भाग कर दो। ये सिर्फ और सिर्फ वाष्प दाब का अवनमन है, सिर्फ और सिर्फ ओनली अवनमन, ठीक है। लेकिन बेटा ये है आपेक्षिक अवनमन, बी नंबर आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने इसमें भाग दे दिया बेटा किसका, शुद्ध विलायक वाष्प दाब का, इसमें भाग दे दिया, ठीक है। बेटा ये जो अपेक्षिक अवनमन है, ये वाला अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। बेटा अगर ये हो जाता है आपका किसके बराबर, मोल अंश के बराबर, या मोल प्रभाज, या मोलर प्रभाज, देखो एक ही बात है, सबके आने में जैसे होता है ना, मोलर प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल अंश। यानी कि आप कह सकते हो कि जो वाष्प का आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, अगर बेटा वो बराबर किसके है, मोलंश के बराबर है, मोलंश के बराबर है। मोलंश बेटा क्या होता है, मोलंश होता है एन अपॉन के, एन प्लस एन, विलय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोलंश बोलते हैं, ये मैं बता चुका, ठीक है बेटा। जब ये बराबर हो जाता है, जब ये बराबर हो जाता है बेटा, यही है आपका रावण का नियम, यही है आपका रावण का नियम, क्या बेटा, यही है आपका रावण का नियम, ठीक है। बस अब इसको थ्योरी में लिखना है, उसको थ्योरी में लिखना है, ठीक है। देखते हैं थ्योरी बड़ा कैसे लिखते हो, देखो बेटा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है। आपको डेफिनेशन बनानी है बेटा, इससे बनानी है आपको, मैं यहाँ देता हूँ साइड में ना, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये क्या है, मोलंस, यानी कि विलेय के मोलंस, विलेय के मोलंस। ये बेटा आपको इस वाला डेफिनेशन, बेटा ये क्या था, ये क्या था, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था। वाष्प दाब का आपेक्षिक, हम बोल सकते हैं कि किसी विलयन के विलयन, किसी विलयन के वाष्प दाब का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, ठीक है ना।
किसको डाउट तो नहीं बेटा यहाँ पे विलायक आएगा, विलायक बेटा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बेटा अब इस समय ये पूरा किसका विलियन का, तो पी नॉट माइनस के पी एस, आपने क्या निकाला, विलियन का निकाला, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अपन इसको लिख देते हैं मैथमेटिकली, पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है, इक्वल टू विलेय का मोलस, विलेय का मोलस, यानी कि पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन अपॉन के एन प्लस के एन, ठीक है। विलेय का तो पता ही आपको, एन अपॉन प्लस आना आता है, ठीक है ना, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ये बेटा आपका हो जाएगा राउंड करके, ठीक है। अगर जो आपको यहाँ पे जो भी चीजें हैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दो, पी नॉट क्या है बेटा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पीएस क्या है, पीएस क्या है बेटा, विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब, ठीक है। और यहाँ पे एन हुआ है, एन क्या होता है बताओ, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और बेटा कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है ना बेटा। यही है आपका राउंड करें, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ वाष्प के ऊपर ये नियम बनाया गया, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बेटा आगे समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं ना। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा इसको आगे और एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। चलो क्या था बेटा अपना, क्या था, पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट था कि नहीं, और एन अपॉन के एन प्लस के एन था, ठीक है। अब आपको पता है मोल कैसे निकालते हैं, जहां एन बराबर डब्ल्यू अपॉन के एन, देखो स्मॉल एन है ना, तो स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एन दिया है, और कैपिटल एन रखेंगे तो बड़ा डब्ल्यू और बेटा बड़ी क्या एन रखेंगे, ये बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बेटा पुट कर दो वैल्यू, ठीक है ना, पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट, तो डब्ल्यू अपॉन के बेटा एम, डब्ल्यू अपॉन एम प्लस के एम, ठीक है। चलिए चलो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पी नॉट, ठीक है। अच्छा एक चीज और है बेटा, मैं आपको चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, देखो क्योंकि बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना, इससे बड़ा ये डायरेक्शन और आसान हो जाएगी डायरेक्शन। देखो ये क्या है, ये n प्लस n है, यानी कि ये है बेटा विलेय के मोलस, ये बेटा किसके हैं, बेटा ये है विलायक के मोलस, ठीक है। इसे तो डायरेक्ट से करना आसान हो जाती है, देखो ये विलेय के मोलस है, ये विलायक के मोलस है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि उस शुद्ध विलायक में आपने विलेय डाला है बहुत कम, विलेय तो मिलाया है, सोलह शुद्ध फ्री में बनेगा, विलेय मिलाया ना आपने तो सोलह शुद्ध फ्री बनेगा। मैं ये कह रहा हूं जो आपने डाला है उसमें आवाज में अब विद्युत घट्टे जो भी डाला है आपने, जो भी विलेय है, मैं ये कह रहा हूं कि एन के कंपैरिजन में ये बहुत कम है, एन के कंपैरिजन में बहुत कम, यानी कि एन कैपिटल जो एन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है स्मॉल एन से, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो बेटा ये तो लगभग फिर एन प्लस एन लगभग कैपिटल एन के बराबर ही होंगे, जब ये ना के सामने से तो जीरो कर दो ना फिर, क्योंकि इसको ऐसे कर दो फिर जीरो,
एन बराबर, ये तो आगे ना, अगर ये एन, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यदि, क्या, यदि, यहां से, यदि विलेय विलायक से बहुत कम, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम मतलब बहुत ज्यादा कम है, तो हम कह सकते हैं एन कैपिटल, मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा है स्टूडेंट्स, तो एन प्लस के एन जो भी है अपना, एन प्लस के एन लगभग हो जाएगा बेटा एन के बराबर, है ना। अब इसकी जगह पे एन फोल्ड कर दो बेटा, इसीलिए पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन अपॉन के कैपिटल एन, ये मैंने पुट कर दिया है। अब रख लो जहां एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन के एन, और बेटा कैपिटल एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन के एन, अगर बड़ी एन है तो बड़े दोनों आएंगे, छोटी एन तो छोटे आएंगे दोनों, ठीक है। ये बात बेटा आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा, पुट कर दो वैल्यू पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट, क्या है देखो डब्ल्यू अपॉन के एम अपॉन के डब्ल्यू एम, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा ये फॉर्मूला कि पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट बराबर डब्ल्यू टू पर चला जाएगा कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू, ठीक है ना। ये बेटा आपको क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला आपका राउंड से बेटा आ जाएगा, पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प था, पी एस विलयन का वाष्प था, पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प था, यह है आपका छोटा डब्ल्यू यानी कि विलय का भार, बड़ा एम विलायक का अणुभार, छोटी एम यानी कि विलय का अणुभार, और बेटा कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, ठीक है ना। आई होप आपको ये डेरिवेशन है आपको अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल में आपको ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए मैंने इसको ड्राइव किया है ना। अगर मैं वहां यहाँ पे खत्म कर देता ठीक था, पेपर में आप यहाँ तक करके आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, राउंड में भी है, तो अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया कि न्यूमेरिकल में बताऊंगा आप, इसीलिए वहां पर मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। ये फॉर्मूला आप बड़ा अच्छे से आता था, न्यूमेरिकल कराऊंगा उसका यूज पड़ेगा, ठीक है। चलिए बेटा, अब कुछ राउंड ने कुछ सीमाएं बताई, ये जो उन्होंने नियम दिया था अपना, ये फॉलो होगा, हर जगह फॉलो होगा, बट इसकी कुछ लिमिटेशन उन्होंने बताई थी कि वो कहां कहां ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है ना। उनकी लिमिटेशन को आप बड़ा समझते हैं एक बार फिर से, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं राउंड के नियम की सीमा, राउंड की नियम की सीमाएं, क्या सीमाएं थी, मतलब ये वो कंडीशन है, अगर ये फिलफिल नहीं होंगी ना, अगर ये फिलफिल नहीं होंगी तो राउंड का नियम फॉलो नहीं होगा। देखो बेटा पहला क्या है, पहला क्या सीमाएं थी बेटा, पहली सीमा थी कि ताप सदैव स्थिर रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, ताप सदैव बेटा स्थिर रहना चाहिए। दूसरा था कि जो आपने विलय मिलाया था, जो विलय आपने मिलाया था, विलय अवाष्पशील व विद्युत विद्युत अन अपघट्य होना चाहिए, ठीक है ना। अवाष्पशील अविद्युत, हाँ विद्युत अविद्युत अविद्युत अनवघट्य होना चाहिए, है ना। चाहिए। अगला क्या था बेटा, विलय ना तो सगुणित होना चाहिए, ना तो सगुणित और ना ही वियोजित होना चाहिए, वियोजित होना चाहिए, ठीक है ना। ये है बेटा आपकी तीनों सीमाएं, मैं इनको समझाता हूं आपको। देखो
ताप सदैव स्थिर रहना चाहिए, ताप सदैव स्थिर रहना चाहिए। देखो आपने क्या करा, आपने इसमें मिला दिया विद्युत अनुघट्य, ठीक है। अब मान लो आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, तो दाब आप जो नोट कर रहे थे, आप किस कंडीशन में नोट करोगे, मतलब वो चेंज हो जाएगी ना फिर, कि आपने कब से कब तक को दाब को नोट किया है, ठीक है ना। यानी कि आप कमी कैसे निकाल, अगर ताप चेंज होगा तो ओबियसली ताप चेंज होने पर ना वाष्प की जो बनने की दर है, घटने की दर है, जो उस पर तो फर्क पड़ेगा ना। सोचो आप, तो जैसे कि हम पानी उबाल रहे हैं तो पानी ताप को तेज कर देंगे, आग को तेज करेंगे तो बहुत जल्दी से वाष्प बनेगी, यानी कि रेट बढ़ जाएगी वाष्प बनने की। ताप को कम कर दोगे तो बहुत धीरे धीरे वाष्प बनेगी। तो वाष्प का बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि ताप कैसा है, ठीक है। तो ताप को आप कांस्टेंट रखो, स्थिर रखो, उसके हिसाब से चेक करो कि कितना वाष्प आ रहा है, कितनी वाष्प दाब आ रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो ये हो गया बेटा वाष्प दाब के बारे में। अब अगला है कि विलय अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य और जी। तो कंडीशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो फिर तो होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत नेसेसरी है, मतलब अवाष्पशील अविद्युत अनअपघट्य होना चाहिए। यानी कि अगर आपने जो मिलाया है ना, तो उसकी वाष्प नहीं होनी चाहिए, उसकी वाष्प नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको विलायक की वाष्प चेक करनी है ना। जब वो प्योर था तब विलायक की वाष्प कैसी थी, जब वो प्योर था तब विलायक की वाष्प कैसी थी, कितनी आ रही थी, और जब मैंने विलय को मिला दिया तब कैसी है, तब विलायक की वाष्प 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 दाब कितना आएगा, समझ रहे हो ना। तो उससे पता चलेगा। विलय ना तो संगठित होना चाहिए और ना ही म्यूचुअल होना चाहिए। आपको विलय ऐसा नहीं मिलाना कि विलायक में डाला रिएक्शन करने लग गया विलायक से, नहीं, ऐसा नहीं मिलाना। संगठित का मतलब होता है कि जुड़ना, रिएक्शन ना कर ले, मिल ना जाए, है ना। और दूसरा वियोजित, मिलाने पर टूट ना जाए, अपने आने में मतलब अपने अणुओं में टूट ना जाए, समझ रहे हो ना। तो ये बेटा कंडीशन है राउल्ट के नियम की सीमाएं। पेपर में पूरा क्वेश्चन आता है कि राउल्ट का नियम क्या है तथा इसकी सीमाएं लिखिए, और उसके साथ एक न्यूमेरिकल भी आएगा राउल्ट के नियम के ऊपर ही, ठीक है ना। 3 चीज आती है, राउल्ट का नियम, सीमाएं और इसके ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है ना, जो कि मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पास पे बेटा नोट कर लो, ठीक है। आपको एज इट इज ही पेपर में लिखना है, ठीक है ना, कोई नहीं काटेगा, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं तो अच्छे समझेंगे, ठीक है ना। देखो गौर करिए बेटा, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से कि 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल वाष्प का दाब, जल वाष्प का दाब 92 mm है। जल वाष्प का दाब बेटा 92 mm है। जब 100 ग्राम, जब 100 ग्राम, ठीक है, जब 100 ग्राम जल में, जब 100 ग्राम जल में 18.1, 18.1 ग्राम यूरिया घोला जाता है, घोला जाता है, ठीक है। तो वाष्प दाब, तो वाष्प दाब में 5 mm, 5 mm की कमी आती है, कमी बेटा आती है, ठीक है। अब बोला कि यूरिया का अणुभार बताइए, यूरिया का
अणुभार बताइए। ठीक है, सही है। चलिए बेटा समझते बेटा इस न्यूमेरिकल को, ठीक है ना। आप एक बार आराम से अच्छे से इसको पढ़िए, पढ़िए बेटा, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस ताप पे, 50 डिग्री सेल्सियस ताप पे जल वाष्प का दाब 92 मीटर है। ये दाब है, दाब पे, प्रेशर पे दाब कितना है बेटा, 92 mm। जब 100 ग्राम जल में, क्वांटिटी दे रखी है जल की, 100 ग्राम जल में, जल की क्वांटिटी, जल में 18.1 ग्राम यूरिया, 18.1 ग्राम यूरिया, यूरिया का बाहर है, 18.1 ग्राम यूरिया घोला जाता है, तो वाष्प दाब में 5 mm की कमी आ जाती है। देखो मिला, यूरिया मिलाया ना, यूरिया मिलाने के बाद ही कमी आई 5 mm की, तो समझ रहे हो ना। क्योंकि कमी कब आती है, मिलाने के बाद ही आती है। यूरिया क्या है, यूरिया आपका अवघट्य पदार्थ है, वाष्प दाब में 5 mm की कमी आ जाती है। यूरिया का बेटा अणुभार बताना है, यूरिया का आपको अणुभार बताना है। बट एक बार गौर मानो इस बात को, जल का वाष्प दाब 92 mm है। जल क्या है, जल क्या है बेटा, जल एक शुद्ध है, शुद्ध शुद्ध विलायक। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यूरिया मिलाया, यूरिया मिलाया तब कमी कितनी थी, 5 mm। लेकिन यूरिया मिलाने से पहले कौन था, जल ही तो था। जल तो यानी कि जल मतलब शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, उसको बोलते हैं हम पी नॉट। क्या बोलते हैं, पी नॉट, है ना, शुद्ध पी नॉट। देखो बेटा क्या, पी नॉट, पी नॉट कितना है बेटा बताओ, 92 mm। ठीक है, शुद्ध विलायक जल है, जल शुद्ध, मिश्रण नहीं, विलयन नहीं है, जल शुद्ध विलायक। जब 18 ग्राम जल, ठीक है ना, वाष्प दाब तो कितना है, आप जल वालों को दूसरा बोला कि वाष्प दाब भैया कितना आ रहा है आपको, 92 mm। ठीक है, जब आप 100 ग्राम जल लोगे, 100 ग्राम जल लोगे, यानी कि 100 ग्राम जल, तो बेटा जल क्या है, विलायक है। और विलायक का भाग दे रखा, डब्ल्यू दे रखा, बट विलायक का कैपिटल डब्ल्यू आता है। कैसा बेटा, कैपिटल डब्ल्यू आता है। देखो 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम हो गया। चलिए 18.1 ग्राम यूरिया घोला था, यूरिया, यूरिया विले, यूरिया घोला जाना, विले, विले का भार दे रखा है स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू बेटा कितना है, 18.1 ग्राम, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, अब बोला कि वाष्प दाब में आई कमी कितनी है, 5 mm। बेटा कमी क्या थी, बेटा कमी क्या थी, याद करो कमी क्या थी, कमी थी बेटा पी नॉट माइनस के पी एस। कमी क्या थी, पी नॉट माइनस के पी एस कमी थी। यानी कि इसने कमी आपको दे दिया भैया, कितनी कमी थी, पी नॉट माइनस के पी एस बेटा कितना है बेटा आपको, 5 mm। यानी कि 5 mm की बेटा सुनो कमी हो जाती है जब आप यूरिया मिलाते हो। ठीक, यूरिया का अणुभार है, यूरिया विलेय है, अणुभार हमने पूछा बेटा स्मॉल एम, स्मॉल एम। ठीक है ना, स्मॉल एम पूछा है। ठीक है, चलो तो बेटा आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये न्यूमेरिकल राउंड के नियम से होगा। तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर राउंड के, राउंड के नियम से, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन के। ठीक है ना, ये मैं अभी कराया था, आपको ध्यान होगा, बोला था इसके आगे बताने का। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो पी नॉट आपको दे रखा कितना, पी नॉट माइनस पी एस दे रखा आपको पूरा 5 mm, 5 mm अपॉन पी नॉट कितना, 92, 92 बराबर डब्ल्यू कितना है 18.1, 18.1 इंटू कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब अणुभार, एम मतलब अणुभार, और कैपिटल एम है तो विलायक का अणुभार। विलायक कौन है, जल, विलायक कौन है बेटा, जल। तो जल का अणुभार तो 18 होता है, ठीक है ना, 18 अपॉन ये है आपका अणुभार, सॉरी
भार, किसका भार बेटा? विलायक का भार। विलायक कौन है? 100। कैपिटल डब्ल्यू है ना, तो विलायक का भार हो गया स्मॉल एम। ये किसका बेटा? विलेय का अणुभार। विलेय कौन है? यूरिया। ये तो पूछा आपसे, तो पूछा ये आपको नहीं था ना, तो देखो बेटा कैसे करोगे इसको। बेटा मैं लग रहा 5 × 100 × m, 18.1 × 18 इंटू 92, ये ठीक सही है। m निकालेंगे अगर 1881, इसका जो पॉइंट था ना मैंने इसका 0 करके लिखा, ठीक है ना 10। इसको बनाया मैंने 100, इसको बनाया मैंने 5। ये अब आपको काटना बेटा, ठीक है। चलिए इसको काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे कटेगा ये। 2 से काट लो, तो 5 10, 2 9 18, ठीक है। और कट जाएगा 2 से, 2 4 8, 2 6 12, 50 ठीक है। और अब आपको बेटा से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करो, देखो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। मैं बताता हूँ कितना आंसर आ रहा है, सीधे सीधे इसका आंसर आ रहा है बेटा। रुको एक बार बता दूं आपको, मैं भी सॉल्व कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है, पर वीडियो थोड़ा बेटा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं तो टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। हाँ, कि मैं भी अभी इसको सॉल्व कर दूंगा। तो बेटा इसमें आएगा आपका भार, और आप इसको सॉल्व करोगे 59.94, इतना है, ठीक है ना। अगर आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो ठीक है। चलो देखना आ जाएगा आराम से, ऐसे, ठीक है। चलो तो कुछ नहीं बेटा, आराम से आपने राउटर के नेम में सीधा वैल्यू पुट करी, और बेटा ऐसे नहीं मैंने लगाएगा, परेशान होने का कोई लोड नहीं है, ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। ठीक है ना, तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। तो बेटा एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अगला न्यूमेरिकल बेटा आपके सामने है कुछ इस तरीके का। आप इसको बेटा एक बार फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, ठीक है ना। आपको सोच रहे कुछ पी नॉट कौन है, पी एस कौन है, क्या है ना। समझ की कोशिश करो बेटा, एक बात में। चलो ठीक है, देखो बेटा, एक अवाष्पशील विद्युत अनल घटक है, वही के 10 ग्राम को, के 10 ग्राम यानी कि विलेय का 10 ग्राम हो गया जो कि अवाष्पशील है, के 10 ग्राम 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में यानी कि विलायक में 100 ग्राम जल में, उसको बोला है विलेय को, 10 ग्राम विलेय को 100 ग्राम विलायक में घोला है, 10 ग्राम विलेय को 100 ग्राम विलायक में घोला है, कितने ताप पे? 20 डिग्री सेल्सियस ताप पे। जब आपने घोल दिया, जब आपने घोल दिया तो वाष्पता इतने से इतना निकले, यानी कि क्या मतलब इस बात का, पहले इतना था, पहले इतना था, कितना था? 17.535 का पहले, यानी कि शुद्ध के टाइम पे, पहले शुद्ध के टाइम पे, यानी कि पीनो घटा, कितना रह गया? इतना रह गया, रह गया है, कमी नहीं है वो, रह गया है, यानी कि 10 था 8 रह गया, पी नॉट था पीएस रह गया, कमी नहीं है, कमी निकालनी पड़ेगी, कमी निकालनी पड़ेगी, रह गया, पीएस रह गया, पी नॉट पहले जो था, ठीक है। बफल में आ गया ना, इतने दाब से घटकर इतना रह गया, तो पहले कितना था? पहले इतना था, अब रह कितना गया? इतना, यानी कि पीएस, ठीक है ना। बस कर देना आपको न्यूमेरिकल। देखो विलेय का भार तो डब्ल्यू होता है, छोटा मान लो, कैपिटल डब्ल्यू भी आपको दे रखा है 100 ग्राम, दे रखा है ना आपको। फास्ट पदार्थ पी नॉट दे रखा है बेटा, कितना है? ठीक है ना, ये दे रखा है आपको, पीएस दे रखा है बेटा आपको, कितना दे रखा है? 17.235 mm,
क्या पूछा है, विलय का अनुभाग जो कि स्मॉल एन होता है, या फिर बेटा पूछा है वही मेथड, वही अप्रोच, वही पैटर्न कर देना बेटा आपको राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन बड़ा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एन। ये है आपका बेटा, यहाँ पे आपको पुट करना है, क्या करना है बेटा, आपको पुट करना है। देखो बेटा पी नॉट की वैल्यू आपको पता है 17.535 माइनस 17.235, ये देखो ठीक है, अपॉन पी नॉट 17.535, ठीक है। आगे क्या है, स्मॉल डब्ल्यू कितना है, स्मॉल डब्ल्यू 10 इंटू कैपिटल एन यानी कि विलायक का अनुभाग कितना है, कितना क्या है आपको निकालना है, बस अब ये देखो विलायक कौन है, विलायक जल है तो 18 हो जाएगा अनुभाग, ठीक है। अब पीछे क्या है डब्ल्यू भार, विलायक का भार जो 100 ग्राम अनुभाग, तो बेटा आपसे पूछा है, एम आपसे पूछा है, तो बेटा घटा लो कितना आंसर, देखो 5 में से 5 क्या 0, 3 में से 3 0, 5 में 2 3, ये बचा 0.30 अपॉन 17.535 बराबर, इसको काट दो 10 हो जाएगा ना, ये 18 बचे कितना होता, 10 इंटू एम ही तो बचा, मल्टीप्लाई कर दो तो 10 इंटू एम इंटू 0.3, ठीक है 0.3 बराबर 18 इंटू 17.535, ठीक है। एम निकाल लो बेटा, तो 18 इंटू 17.535 अपॉन के 2.3 नीचे आएगा ना, 3 ले लेता हूँ, 10 का 10 पूरा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। पॉइंट नीचे आएगा इसकी, तो मैं 3 कर लिया, 10 मिनट में ऊपर कर दिया पॉइंट हटाने के लिए, बस कितना है 10 बच रहा है, ठीक है। इस 10 से उसको काट दो, 3 6 18 कर दो, 6 आ गया, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 6 पन्ना 30, 6 के 18 और 3 कितना हो गया 21, 2 फिर 6 पन्ना 30 22, 42 44, 6 का 10, इतना आया 1 2 3 का मतलब पॉइंट लगा लो, इतना आया बेटा आपका अनुभाग, समझ रहे हो, ठीक है। यानी कि बेटा कुछ नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, अगर आपको फॉर्मूला याद है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एम अपॉन डब्ल्यू इंटू एम, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको गुणा भाग करना है, कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आसानी से बेटा आ जाएगा, ठीक है ना। यही था बेटा राउल्ट का नियम, सीमाएं पड़ी उसके, हमने न्यूमेरिकल्स को भी समझा, इसी पैटर्न पे आने वाले बोर्ड में भी, ठीक है ना। तो बेटा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और बेटा तैयारी करती रहिए, है ना, अच्छे से आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप बेटा फोकस से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आपने अब फोकस नहीं किया ना, अगर आप फोकस नहीं किया तो अब ये समझ लो कि आने वाले टाइम में आप क्या ही कुछ कर पाओगे, क्योंकि एक बच्चे की जो हैबिट बनती है ना पढ़ने की बेटा, वो अभी से बनती है। अगर वो यहाँ पढ़ता है, यहाँ फोकस करता है, तो वो आगे भी बेटा लाइफ में कुछ अच्छा कर पाता है। तो बेटा मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पूरी साल नहीं पढ़े तो बेटा जाग जाओ, जाग जाओ, समय है अभी आपके पास ये आपको कवर करने का। क्योंकि अगर 1 महीना और बीता ना, 1.5 महीना, तो बेटा आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथ भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और भी सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी भी है ना बेटा। तो आपको अभी से चीजों को अच्छे से करके चलना है, टाइम टेबल बना लीजिए कि कब क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे बेटा नए हो तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, और मैं चाहूंगा कि आप उन वीडियो को बेटा शुरू से देखो तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है ना। और बेटा अपने जो भी दोस्त हैं आपके, जो भी आपकी तरह नहीं पढ़े हैं, सॉरी, बट उनको भेज देना है ना, जिससे कि उनका भी बेटा भला हो जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए बेटा, तो बेटा मिलते हैं आपको
अगली वीडियो के साथ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।